हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3A पर ही बात करेंगे और ये हमारा तीसरा एपिसोड है और इसका 2 एपिसोड मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा 3A का जो 2 एपिसोड है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो कुछ और सवालों को मैं लेता हूं 3A से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन्हीं प्रश्नों में अभी हम ग्राफ पे ही बात कर रहे थे, तो ग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक और प्यारा सा ग्राफ का क्वेश्चन। ये हमारा समीकरण दिया है x माइनस वाई और +1 इक्वल टू 0 और एक दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y और -12 इक्वल टू 0। कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, और त्रिभुज पटल को छायांकित भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। हम लोग करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से जब y का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब इसके लिए y बराबर x प्लस 1 के लिए एक आप बनाएंगे सारणी, जिसे आप टेबल कहते हैं। क्लियर है? आप कोई ज़रूरी नहीं है आप y के लिए ही बना सकते हैं। आप जो है यह सारणी आप x के लिए भी खींच सकते हैं, लेकिन किसी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे ये हमें मान निकालना होगा, चाहे x के लिए चाहे y के लिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1 आ गई। अच्छा, अब यह जो हमारा टेबल बनेगा यह समीकरण 1 की सहायता से हमारा टेबल बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x और यहाँ पर y लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए, ए बिंदु जो पहले 2 पॉइंट मिलेंगे A, B, C, D। अब चलिए ध्यान से अब आप देखेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, x के जगह 1 रखता हूँ। तो जब x के जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं x के जगह 0 रखता हूँ तो y अपने आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x के जगह यदि मैं -1 रखता हूँ तो -1 प्लस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर x के जगह मैं 2 रखता हूँ तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से एक टेबल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया। यह जो टेबल मिला है आपको, यह समीकरण 1 के लिए मिला है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैंने सबसे पहले क्या किया। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 से मैंने y का मान निकाला और y के मान के लिए मैंने एक सारणी आपके सामने बना के तैयार कर दिया। चलिए, अब इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से समीकरण 2 से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y के मान के लिए क्या आप तैयार करेंगे, सारणी तैयार करेंगे। ठीक है? इसी प्रकार से समीकरण 2 से y के मान के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो आइए हम लोग 2 के पास चलते हैं। तो 3x माइनस 12 और चलिए ऐसा करते हैं, ये 2y इधर ही रहने देते हैं, 2y और ये 3x को उधर करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और 12 भी उधर जाएगा बराबर के उधर, तो प्लस में 12। अब यहाँ से 2 को हटाएंगे
तो y का जो मान मिलेगा -3x + 12 अपान में क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब इसके लिए भी हम लोग एक क्या करते हैं, एक टेबल तैयार कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। A, B, C और ये हमारा क्या हो गया D हो गया। जैसे इसमें 4 पॉइंट हमने निकाला था। अब आप x का y का मान अपने आप रखते जाइए। अगर मान लीजिए x का मान मैं क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ तो -6 हो जाएगा। 3 दूना 6 होता है, -6 + 12 तो 6/2 हो जाएगा, अर्थात 3 आएगा y का मान। कितना रखने पर 2 रखने पर। अच्छा, अगर -2 रख रहे हैं तो 2 रखने पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस का 6 हो जाएगा और 12 और 6 18, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। अगर आप 0 रख रहे हैं x का तो 2 छक्के 12 6 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या अगला पॉइंट क्या रख लिया जाए, 2 रख लिया, -2 रख लिया, चलिए 6 रख लेते हैं। 6 त्रिका 18, 6 रखने पर 6 त्रिका 18 माइनस का 18 + 12 यानी माइनस का 6, यानी क्या आएगा -3 आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए हमारे पास एक सारणी हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ ये जब भी आप खींचेंगे तो एक ग्राफ पेपर पे आप इसे आप खींचेंगे। ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो ये लाइनिंग टेढ़ी नहीं होगी, सीधा हमें रेखा मिलेगा। तो ये 0 0 होता है, मूल बिंदु है। 1 2 3 4 5 6, इधर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। x o x डैश होता है और ये क्या है y o y डैश हो गया। चलिए इधर -1 -2 -3 -4 -5, मैं अधिक नहीं ले रहा हूँ, -5 तक। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम लोग समीकरण 1 के लिए जो हम लोगों ने 1 2 को दर्शाना है, तो x अक्ष पर 1 हो जाएगा और y अक्ष पर 2, यानी ये बिंदु यहाँ पर होगा 1, 2। 0 1 को दिखाना है तो x पर 0 y पर 1, यानी ये बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये किसको बता रहा है, ये 0 1 को बता रहा है। ये हो गया P बिंदु, ये हो गया A पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया B पॉइंट, क्योंकि हमने A वाला 1 2 है ना, B वाला 0 1 है ऐसे। अब -1 0 दिखाएंगे तो x पर -1 और y पर क्या 0, तो यहाँ पर होगा ये क्या हो जाएगा, ये C पॉइंट हो गया। चलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ, C का नाम क्या है -1 और 0 है। यहीं पे आप चाहें तो लिख सकते हैं -1, 0, ठीक है। अब D वाला क्या है 2 और 3 है, x पर 2 y पर 3, यानी यहाँ पर होगा इसके सिद्ध में 2 और 3। ये कौन सा है, ये D वाला है। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। क्लियर है। अब ये रेखा जब आप ग्राफ पे खींचेंगे तो बहुत सीधी रेखा जाएगी, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं तो आपको टेढ़ा दिख रहा होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए करेंगे। 2 और 9 को खींचेंगे तो x पर 2 y पर 9, देखिए y हमें अधिक जाना पड़ेगा, 2 3 है ना, x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 यहाँ होगा, y पर 3 यहाँ होगा। x पर 2 y पर 3 यहीं पर होगा 2 3, यानी इसी रेखा पर कहीं होगा 2 3 मान लेते हैं ऐसे। ये कौन सा है,
इसे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश नाम दे दीजिए। ये जो है ए डैश वाला ये पॉइंट है, कौन सा, 2 और 3, 2 3, क्लियर है। -2 9, तो x पर -2 और y पर 9, तो y तो और ऊपर जाना पड़ेगा, 6 7 8 और ये क्या हो गया 9। चलिए तो -2 और 9, तो -2 के सामने -2 ना x पर -2 और y पर 9, तो कहीं न कहीं यहीं पे आएगा इसी के सीध में, हाँ यहीं पर आएगा -2 कामा 9, क्या नाम है इसका, बी डैश, बी डैश। चलिए 0 और 6 को दिखाना है, x पर 0 y पर 6, अर्थात यहाँ पर होगा यह पॉइंट 0 और 6, इसका नाम क्या है 0 कामा 6, ये क्या है सी डैश है, ये सी डैश पॉइंट है, क्लियर है। अच्छा अब क्या है, 6 - 3, x पे 6 y पर 3, तो x पे 6 यहाँ है y पर 3 यहाँ है, तो यहीं पर होगा 6 और 3, थोड़ा सा और ऊपर होगा 6 और 3। तो कहीं न कहीं इस रेखा को जब आप लोग मिलाएंगे, जब ग्राफ पर आप इसे ड्रा करेंगे तो ये लाइनिंग कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ रेखाएं मिलेंगी। तो अब इसी के अंदर जो ये आपको छायांकित भाग मिला है, ये वाला भाग, इसी का हमें एरिया फाइंड कर लेना है, इसी का हमें क्या कर लेना है, एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, इसमें पूछा क्या है, हाँ इसमें बस यही पूछा है कि जो भाग मिल रहा है दोनों रेखाओं से उसको छायांकित कीजिए और उन सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जो पॉइंट आपको मिला है, ठीक है, उन बिंदुओं के निर्देशांक लिख लीजिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा। एक यहाँ पर है, तो ये वाला जो आपका बिंदु मिला है वो क्या है, यह 2 3 है, तो इसका 2 3 हो गया। और ये वाला क्या है, 6 और 0 है। तो इस प्रश्न में आपसे यही बोला गया था कि इसका जो है, इस भाग को जो दोनों समीकरण की सहायता से जो 2 रेखाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, इन 2 रेखाओं से बना जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, निर्देशांक लिखना है बस, और एरिया के बारे में इसमें नहीं जिक्र किया था, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बढ़िया प्रश्न था। इसी प्रकार से आपका क्षेत्रफल भी रहेगा, तो क्षेत्रफल भी आप निकाल लेंगे। इसके पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया है कि क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये बढ़िया प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न जो है जितने भी प्रश्न मिले आप सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, बस चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बस कई बार उसे आपको देखना होगा। चलिए अगला सवाल एक और मैं लेता हूँ। कहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है 3x + y = 1, और यहाँ पर लिखा है 2k - 1 के साथ लगा है x प्लस k - 1 के साथ लगा है y, और इक्वल टू लिखा है 2k + 1। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई हल नहीं है तो हमें क्या दिखाना रहता है। मैंने आपको एक प्रतिबंध पढ़ाया है, यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो आपको ये प्रतिबंध दिखाना होगा, a1/a2 = b1/b2। इस प्रतिबंध के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे।
तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो A1 होता है, मैं आप सब चीज़ें अच्छे से लिख दे रहा हूँ। A1 यहाँ पर क्या है 3 है, और B1 क्या है यहाँ पर 1 है, मतलब y का जो गुणांक होगा उसे हम लोग B1 कहेंगे। और C1 क्या है यहाँ पर, C1 क्या है 1 है, ठीक है। और बाकी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। अगर उसी को आप अंदर करते हैं तो -1 हो जाएगा। जैसे अगर इसी समीकरण को मैं अंदर करके लिखता हूँ तो अंदर आएगा तो -1 ले लीजिए, लेकिन बाहर है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर A2 आप क्या लेंगे, 2k-1 x का कोफिशिएंट। B2 क्या लेंगे आप, k-1, और जो C2 आएगा वह 2k प्लस क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको ये सभी मान इसी प्रतिबंध में रख देना है। तो A1 आपका क्या है 3, और A1 बाई क्या लिखे हैं A2। यह प्रतिबंध आप ध्यान में रखिएगा। जब भी बोलेगा कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो आपको इसी प्रतिबंध के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k-1 इक्वल टू B1 क्या है 1 अपान में क्या हो जाएगा k-1। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 3 का k के साथ मल्टीप्लाई दिखा दीजिए और 1 का 2k-1 के साथ मल्टीप्लाई दिखा दीजिए। तो 3k-3 इक्वल टू 2k-1 1 का होगा सभी में, तो बस वही संख्या हो जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 के इधर आके घटेगा तो k हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो 3 - 1 कितना आ गया 2। तो k का मान इसमें क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। तो ये रहा इस समीकरण का हल। तो यह एक बढ़िया प्रश्न है, इसे आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो प्रतिबंध पढ़ाया था, 3 प्रतिबंध के बारे में मैंने जिक्र किया था, और उन्हीं प्रतिबंध की सहायता से ऐसे सब सवालों को हम लोग लगाएंगे। देखिए अगला सवाल बोला है A और B के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो उस कंडीशन में क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा हूँ, ये 2x + 3y इक्वल टू क्या है 7 है, और a - b × x प्लस a + b × y इक्वल टू 3a + b - 2। चलिए ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैं लिखता हूँ यदि रैखिक युग्म समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रतिबंध को लेकर के आपको चलना है। तो हम लोग देख रहे हैं, मैं पुनः उसी बात पे आता हूँ जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। मैंने आपको बताया है कि जो x का गुणांक होता है उसे हम लोग A1 कहते हैं। A1 का मान 2 है, और B1 क्या है y का गुणांक, और C1 क्या है 7 है। इसी प्रकार से जो A2 है वह a - b है, और जो B2 है वह क्या है a + b है, और यहाँ पर जो C2 है वह C2 के जगह हम लोग देख रहे हैं 3a + b - 2 है। बहुत ही अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे A1/A2। चलिए ध्यान से देखिए।
तो मान आप रख दीजिए 2/a माइनस बी बराबर b1 क्या हो जाएगा 3/a प्लस बी और 7 क्या हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम व द्वितीय पद से या प्रथम व तृतीय पद से, प्रथम व तृतीय पद से। तो हल कीजिए 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो इधर गुणा होगा तो 6a हो जाएगा प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो 6a और ये 7 है, इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा और ये 2b है, इधर आएगा तो 9b हो जाएगा और 4 को अप कर दीजिए उस साइड में। सभी पदों में ये माइनस हटाने के लिए आप माइनस से गुणा कर लीजिए। तो a हो जाएगा a माइनस 9b बराबर -4। समीकरण नंबर क्या है 1। a माइनस 9b बराबर -4। ये हमें क्या मिला, ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड और थर्ड पद से। तो आप लिखेंगे सेकंड व थर्ड पद से। तो सेकंड और थर्ड से जब आप देखेंगे तो 3/a प्लस बी और बराबर हो जाएगा 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो 3 में 3 का गुणा 9a और प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। देखिए इधर 9a है, इधर 7a है, तो घटेगा इधर आकर के तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये 3b है और ये 7b है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4b और ये 6 को मैं उधर कर देता हूँ। तो ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 2। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ से 2 कॉमन भी हो सकता है और छोटा कर दे रहा हूँ। 2 कॉमन करेंगे तो 2 हट जाएगा, यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा 2b और यहाँ पे चलिए ऐसे मैं दिखा देता हूँ, क्लियर है 6। ये देखिए 2 से कट गया तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 2 ये 3 टाइम में कटा है। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो a माइनस 9b इक्वल टू माइनस का 4 और यहाँ पर a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो जब आप घटाइएगा तो माइनस और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा -9b प्लस 2b माइनस का 7b इक्वल टू माइनस का 7। ये कट गया, पूरा कट गया, तो b का मान क्या मिला, b का मान आपको 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब b का मान प्राप्त हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं a का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे b का मान 1 में रखने पर, तो a माइनस 9b इक्वल टू -4 है, तो a माइनस 9 और b की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे -4, तो a माइनस 9 बराबर -4, तो a बराबर 9 माइनस 4 अर्थात क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो a का मान आपको क्या मिला 5 मिला और b का मान आपको क्या मिला 1 मिला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नावली 3 को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।